मेरे आने तक मेरी प्रतीक्षा करिएगा। क्यों? देखिए, श्रेष्ठ जीवन यही है माई बाप जो पूरे परिवार को समेट के चले। रामानंद जी, अपने लिए तो पशु भी जीता है, अपने लिए तो पशु भी जी रहा है। वो व्यक्तित्व वही है माई बाप जो पूरे परिवार समाज को समेट के चले। श्री हनुमान जी सोचे, यदि मैं पीछे से जाऊंगा पता लगाकर तो फिर कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि ये लोग समुद्र के किनारे बने रहें, मैं पता लगाकर आऊंगा, सभी कपियों हम लोग साथ में जाएंगे, तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिलकर के पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, जाइए मत, यहीं रुकिए। भक्त सदैव श्रेय लेने से बचता है। भक्त को श्रेय लेने से बचना चाहिए। जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है ना, तो उस उपलब्धि को अपनों में बांटने का स्वभाव बनाना चाहिए। ये कथा कौन करा रहा है? पूरा ग्राम धुरगड़गी मिलके कथा करा रही है। हमको भैया बता रहे थे कि महाराज कथा के 2 दिन पहले खूब बारिश भई, 20 हाईवा डस्ट आया, इस पूरे पंडाल में पानी लग गया था। 20 आया था ना, 20 हाईवा डस्ट आया और कह रहे थे महाराज पूरे गांव के लोग मिलके 2 घंटे में पूरा डस्ट पंडाल में फैला डाले, पूरा गांव। अब सोचिए, यदि अकेले रामानंद जी चाहे भैया लोग करने जाते तो हो पाता? पूरे गांव का सहयोग है, हम तो कहते हैं पूरे क्षेत्र का सहयोग है, तब जाकर इतना बड़ा विशाल आयोजन हो पा रहा है। ये सहज व्यवहार नहीं है। हमारे विजय भैया, बबलू जी, जितने भैया लोग हैं, सब लोग अपना सारा काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। मैं देखता हूं रात को 12 बजे 1 बजे तक मेरे पास रहते हैं, फिर सुबह 6 बजे नींद खुलता है, सामने दिखाई पड़ते हैं। ये लोग सोते कब हैं? भक्त कौन? जो उपलब्धि को अपनों में बांटता चले। हनुमान जी ने कहा, आप लोग प्रतीक्षा करिए, मैं जा रहा हूं, मेरे मन में प्रसन्नता है, और ये प्रसन्नता ही सूचित कर रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यहां व्यवहार सीखिएगा, कोई भी कार्य करने जाइए तो प्रसन्न चित्त होकर जाइए। यदि रोकर काम करना है, इससे अच्छा काम को न किया जाए, क्योंकि रोकर करने से कोई कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, होई ही काज क्यों मोहि हर्ष अभिषेखी। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, यही सूचित है कि यहीं पर कार्य पूर्ण होने वाला है। सबको प्रणाम करके हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी महाराज चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण हो जाती है। अस्तु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड लिखा। हनुमान जी महाराज कौतुक बस उस पर्वत पर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करे। कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, भगवान के नाम के जय घोष के साथ प्रारंभ करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 2 दिन बबलू भैया के गाड़ी में बैठा, भैया को मैंने देखा जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं चौपाई गुनगुनाते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। कार्य प्रारंभ करिए तो भगवत स्मरण करिए। हनुमान जी महाराज लंका में जाने को भय सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार जय श्री राम, 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 जय श्री राम,
अवतार रघुवीर संहारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। ऐ हनुमान जी महाराज चल पड़े। हनुमान जी इतने वेग से गए कि वेग का प्रभाव नीचे तक गया, पाताल तक। धरती के 7 तल नीचे पाताल है, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल तब पाताल। पाताल तक सब कांप गया। समुद्र नारायण ने देखा हनुमान जी को जाते हुए। समुद्र के गर्भ में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। ये पवन देव के मित्र हैं मैनाक पर्वत। पहले, अब तो बड़ी बड़ी जहाजें आ गई। पहले जहाज जब अमेरिका जाता था ना भारत से, तो लगभग 12,500 किलोमीटर की दूरी है। 12,500 से 13,000 किलोमीटर की दूरी है। अब तो जहाज उड़ते हैं और सीधे जाकर अमेरिका में उतरते हैं डायरेक्ट। लेकिन पहले जहाजें यहां से उड़ती थी तो यूरोप में जर्मनी और मनी के आसपास कहीं उतर के फिर से तेल भरती थी जहाजें, फिर जाती थी। हनुमान जी लंका जा रहे हैं। समुद्र नारायण सोचे कि हनुमान जी जाते जाते थक गए होंगे, तनिक विश्राम आवश्यक है इनको। गर्भगृह में उनके भीतर मैनाक पर्वत थे। समुद्र ने मैनाक से कहा कि आप बाहर निकलिए, आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं। आप यदि जल्द से बाहर निकल जाएंगे मैनाक, तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम करेंगे। मैनाक बाहर निकले। हनुमान जी से कहे कि विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। तो मैनाक ने कहा मैं आपके पिता का मित्र हूं, पवन देव का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी कहे काका जी, पिताजी का मित्र पिता के समान होता है। रुकिए काका जी, मैं आपको पहले प्रणाम। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले आप मुझे विश्राम की बात कहते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवत कार्य राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। जीवन में जब आगे आप बढ़ेंगे ना तो कई लोग आपको रोकने के लिए आएंगे। जैसे एक कथा चल रही है, इतनी भीड़ है यहां पर। कोई व्यक्ति घर से चला, घर वाले कहां जा रहे हो, कोरोना है, बहुत भीड़ है वहां पर। अब अभी हमारे ललन भी अभी 5 दिन पहले मिले, पटना से फिर भगे भगे चले आए। घर में चैन मिलता ही नहीं इन लोगों को। हम मना करते भी हम मत आइए, लेकिन कहा जिसको नशा लग जाएगा हो। देखिए, और कोई सांसारिक नशा तो छूट सकता है, लेकिन जिसको मेरे रघुनाथ जी की कथा का नशा लग गया ना, जब तक प्राण है ये नशा उतरने वाला नहीं है। एक बार लग जाए बस। आप आगे बढ़िए तो कई लोग रोकने आएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा आराम कर लीजिए फिर जाइएगा। ऐसे लोगों के साथ उलझना नहीं है। वही काम करना है जो हनुमान जी ने किया है। उनको प्रणाम करिए, आदर दीजिए, सीताराम कह के आगे बढ़िए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले राम जी का कार्य जब तक नहीं करता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। चल पड़े। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी चले थे तो कंपन कहां तक गई थी? हाँ आप लोग बोलिए। पाताल तक। कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता लोग छिपे हैं।